स्टार्ट। आइए। अरे बहुत ही कहाँ लिए रे। चलिए बुआ। पहले व्याकरण देख लीजिए। पहले क्वेश्चन नहीं भेजे रे। हाँ क्वेश्चन नहीं भेजलिए कि देखो 40-50 क्वेश्चन है, बताइए तो सब ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय कौन चैनल, लर्निंग चैनल KVY। बहुत दिन हो जाता है, लोग भूल जाते हैं। ठीक है। कहाँ रे आए कहला जाते मेरी हो तू आओ, कोई बात नहीं। दो रे कोरिया कहीं के दो 6 मिनट ठहरते कि हम स्टार्ट कर दे। बट रखा। आइए स्टार्ट। गोर लग रहा है कि काला है? गोर लग रहा है कि काला? मतलब गोर लग रहा है इसमें कि काला? काला। चलिए काला लग रहा है, होना चाहिए तो उसको भाला। वो देखिए एग्जाम आता है, रोने का नहीं कि डर तो सबको लगता है कि। आइए तो वो कुछ क्वेश्चन है पहले व्याकरण के, तो बताइए तो सब ठीक है। ये 29-30 पर नहीं जाइए कहीं ना कि हम देखो क्वेश्चन पूछा रहता है वह कहीं कहीं से, और अच्छा से लिख कर शॉर्ट कट एक जा धर कर इंपोर्टेंट वाला सुलाते हैं। ठीक है। आइए थ का उच्चारण स्थान बताओ तो वो कोई बस कितने 10-15 मिनट के लिए एक देख लीजिए। थ के उच्चारण स्थान क्या है होता है? वह दंत होता है। रे हल्ला नहीं करो, क्या होगा? कहाँ है? दंत। ठीक है। तो थ द ध न दंत सब वैसे ओस से याद हो गया। कौन कौन होता है? प फ ब भ म उ इतने इतने याद करवा देंगे ना कि सपनों में तो सब बोलवा। प फ ब भ अब कंठ से बोला क ख ग घ अंग विसर्ग। चलिए मूर्धा से ट ठ ड ढ न मूर्धन स। और कुछ छूट गया? एक और छूटा था ना। आइए बता दो वाह व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां होती है? तो कहना कहना घुरा सवाल। आइए इनमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए ये सवाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए हम बताए थे कि जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे 1 गुना अगर टाइम लगेता रहा स्वर, 2 गुना समय लगेता दीर्घ स्वर, और 3 गुना समय लगेता प्लुत स्वर। किधर है? चलिए कहीं दिक्कत पूछे तो रहना। आइए हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 5। अंग, य, न, म। ठीक है। आंख वाले बीमारी तनिक कोनो भोगले बेचारी के पूरा आंख लाल लाल है, बीमारी है। तो एग्जाम में मेरे पे कहना हो जाएगा कि आइए तो अनुनासिक वर्ण कितना होता है? या नासिका वर्णों की संख्या 5। तुरंत तुरंत चलते। ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? वह गलती कर दे लिए यहाँ सब। संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि के कितने प्रकार है? वह 5। दीर्घ, गौण, वृद्धि, यन, आयादी। बहुत इंपोर्टेंट स्वभाव देख ले। दुष्कर शब्द का कोई बता सकते संधि विशेष? दू जोड़ कर। कहीं दिक्कत? आइए अच्छा ये कौन संधि हुआ? ये कौन पूछा जाए स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है, संधि है कि विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि। कौन संधि होगा बुआ? देखिए बुआ यहाँ पर विसर्ग लगा है, लोग कौन संधि है? विसर्ग संधि। कहीं पर देखा जना कि हम लिखे हैं उत्जोड़ नति। उत्जोड़ मतलब उन्नति होता है ना, तो कौन संधि हुआ मालूम है? कैसे मैं हलक लग गया, मतलब कौन संधि है? व्यंजन संधि। और विद्या जोड़ आले, विद्या जोड़ आले। यहाँ पर देखा स्वर संधि मिल रहा है। क्या हो रहा है? दया मतलब आ मिला है तब ना विद्यालय। तो ये कौन संधि है? स्वर संधि। एक नंबर पूछता रहता है, कहीं दिक्कत नहीं है। आइए आइए बताओ तो ये बुआ योरा लगाओ कौन व्यंजन कहते हैं? अंतस व्यंजन। उस व्यंजन कौन है? तलावी स, मूर्धन स, दंत स, ह। अघोष वर्ण दुग्धु वाला क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ और तीनू स।
अघोष वर्ण, उसके अलावा जी आवे से सघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण की संख्या 13 और सघोष या घोष वर्ण की संख्या 31। स्पर्श व्यंजन 25, नहीं कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। ठीक है, हो गया। आइए बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है बुआ? हाँ चिन्ह एगो तोरा क्वेश्चन जो रहेगा व्याकरण में, हिंदी में या मैथिली में, तो एगो ऐसा क्वेश्चन एगो रहेगा। ठीक है, आइए तो प्रश्नवाचक चिन्ह है ये क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। कौन है? ई कॉमा, एकरा क्या कहेंगे? अल्प विराम। क्या कहेंगे? और एकरा कहेंगे पूर्ण विराम। क्या कहेंगे? एकरा पूर्ण विराम। इन्हें लगा देंगे तब विस्मयादि बोधक। एकरा कहेंगे उदाहरण चिन्ह। क्या कहेंगे? उदाहरण चिन्ह। ठीक है, कहीं दिक्कत तो ये सब कहीं देखते रहिए तो सब थोड़े सब लेके आते हैं। संज्ञा कितने प्रकार है हुआ? संज्ञा कितने प्रकार है? 5। कितने? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। खास नाम कहेंगे तो व्यक्तिवाचक, जाति भर का बोध होता जातिवाचक, जहां समूह का बोध हो समूहवाचक, नाप तोल का बोध हो द्रव्यवाचक, जिसे देखा छोड़ना जैसे कि अनुभव किया जैसे क्या भाववाचक। ठीक है, जनाब की खास नाम कहेंगे। राहुल क्या है? लालू क्या है? अनमोल क्या है? नाम है रे, नाम है। दूध समझा क्या? रोशनी क्या है? राखी क्या है? धीरज क्या है? लड़का में खास नाम होगा ना। जना जनवरी क्या है? महीना क्या है? जातिवाचक। महीना कहे तो जातिवाचक, महीना में नाम ले लेंगे तो दिन कहेंगे तो जातिवाचक, दिन में नाम ले लेंगे तो त्योहार या पर्व कहेंगे तो जातिवाचक, नाम लेंगे त्योहार में तो जय दुर्गा पूजा, होली, छठ पर्व, महाशिवरात्रि, काली पूजा, होली, रक्षाबंधन। ठीक है, कहीं दिक्कत बोलो ना। भाई भरदुतिया। ठीक है, आइए जनाब कहेंगे महासागर, जातिवाचक, हिंद महासागर व्यक्तिवाचक, प्रशांत महासागर। ठीक है, ठीक है, तो वो सब समझ जाबा ना, कहीं दिक्कत नहीं ना। समूहवाचक में मेला, गुच्छा, सभा, समिति, पुलिस याद रहो तो। द्रव्यवाचक दूध, घी, पनीर, तेल, आलू, प्याज याद कर लिया। ठीक है, कुर्सी, बेंच, डेस्क। और भाववाचक में सुंदरता, चालकता, क्रूरता, ठीक है, बुढ़ापा, बचपना, जमाना, बुराई, भलाई, हंसाई, वो हंसाई नहीं होता है, ईमानदारी, ये सब। ठीक है, आइए तो कितने प्रकार की संज्ञा? 5 प्रकार के। आओ बुआ बताओ आर्यभट्ट कौन संज्ञा है? खास नाम है तो क्या होगा बुआ? व्यक्तिवाचक। जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, हर एक सवाल है फेटल। कारक के कितने भेद? कारक कितने भेद? कर्ता ने, कर्म को, करम। ठीक है, संप्रदान को या के लिए, अपदान से, अधिकरण, संबंध काकी के, संबोधन। चलिए को और नहीं कहीं के बताओ कौन कारक के चिन्ह है? को या के लिए कोई क्या होगा वह? संप्रदान। को या के लिए है तो संप्रदान। आइए ऐसा आदमी किस विशेषण का है उदाहरण? गलती क्या नहीं लिए यहाँ सब गे संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है, मतलब सार्वनामिक विशेषण। क्या होगा वह? सार्वनामिक विशेषण। आइए धार्मिक में प्रत्यय क्या होगा वह? धार्मिक। मिक ने लेके क्या लेना है? इक। ठीक है, चलिए मैं घरा भरता हूँ कौन क्रिया का उदाहरण है? ठीक है, जहां पता चले कि वो क्या भर रहा है, क्या कर रहा है, क्या खेल रहा है, क्या कूद रहा है, कि पता चले तो सकारात्मक, नहीं मालूम चले तो जना कहेंगे रवीना कुछ सोचती है। रवीना सोचती है तो ठीक है, रवीना मतलब एग्जाम के बारे में सोचती है तब सकारात्मक ना। रवीना अपना बहन से रोटी बनवाती है तब ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो क्या होगा वो? ये मैं घरा भरता हूँ
पता चला कि वो घैले भर रहे नहीं है। आइए फोन नहीं आ सकता है। ये सवाल हो रहा है। देखिए कितने और का बढ़ा चढ़ा के कह दिल के पढ़िए बन जातो। जिन क्रियाओं से इन बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया। बाप रे सवाल जो है। आओ दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पीड़ा। चलो बहुत अच्छा। आइए आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? पाताल। चलो ठीक है ठाक है। आइए जिसके माता पिता ना हो अनाथ कहते ना। आइए दूध का दूध पानी का पानी। देखिए कभी भी लोकोक्तियां पूछे या अनेक शब्दों के एक शब्द पूछे ये सब ज्यादातर लोकोक्तियां या मुहावरा तो समझ में आना चाहिए कि वो डिजाइन। देखिए बात को तो यही में लोकोक्तियां समय तो वो डिजाइन से जो बता रहा है वो गलती रहेगा। उकर अलग ही अर्थ रहता है कि ठीक से पढ़ा। देखिए क्या कहता है? दूध का दूध पानी का पानी कर देते। गांव घर में कहावत है कि लाओ तरह कौन ऐसा बात है हम दूध के दूध पानी के पानी कर देंगे अभी। मतलब एकदम सच बात बता देगा एकदम। यहाँ कैसा करेगा? अच्छा नहीं। आइए दोनों ओर संकट करेगा नहीं। बेमेल व्यवस्था करेगा नहीं। सही न्याय करेगा। हाँ दूध का दूध पानी का पानी करना मतलब सही न्याय करना। आइए मनमानी करना नहीं। तो ऐसे एक अलग अर्थ रहेगा। ठीक है तो कहीं कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा लोग में मुहावरा में। तो क्या होगा इसका आंसर? सी। आइए सेना नायक शब्द कौन समास है? सेना का नायक इक्वल टू सेना नायक। तो क्या होगा? तत्पुरुष जिसमें कारक का चिन्ह छिपा रहे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में कौन समास मतलब कैसा तत्पुरुष समास है? सेना का नायक का कौन चिन्ह का छिपा है? का संबंध। तो संबंध तत्पुरुष कारक हुआ ना वही में। आइए आंखें खुलना। सोचो पहले रुक जाओ। सचेत होना अपनी बड़ाई आप करना। केकरो आंख खुलते तो अपन बड़ाई करता है नहीं। बुरा लगना आंख खुलते तो बुरा लगता हो नहीं। घमंड होता हो नहीं। मतलब सचेत होना नहीं। कोनो चीज से जना कि चले आगे में आगे कांटा एकदम सचेत हो जाए वो बेले आंखें खुलना मतलब क्या होना? सचेत होना। ठीक है तो मुहावरा में कहीं दिमाग लग गई है। ठीक है आइए वह कल घर जाएगा। जाएगा मतलब भविष्य का क्या होगा? तब आइए पगड़ी बने जब पगड़ी मुरेठा रहे दे सच। संस्कृति के मूल शब्द तत्सम बिगड़े हुए शब्द तद्भाव। देश में बोली जाने वाली भाषा विदेशी भाषा। पगड़ी लोटा थरिया दुपट्टा ओढ़नी लताम खुरपी लोटा छिपली हसुआ कोदाली गमछा। तो ये सब क्या है? पगड़ी देशज। सोचो ना कि तोरे सब के लिए लेते बोले ना। पर्वत के विशेषण की होते बता पर्वतीय तो पर्वतीय रहे पर्वतीय। आदर का आदरणीय। ठीक है हाँ ये सब सोचते रहो। आइए उल्लास की संधि विषय कौन समझे तो सर? उत्तजोड़ लाश। आप बताना कौन संधि है? कौन संधि हुआ? व्यंजन संधि। हाँ ऐसा ही बता देते रहना। ठीक है ताकि सब चीज चलते रहे। कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? कांटा का कटीला। ठीक है धर्म का धार्मिक। अंत का रस का भोजन का है बोले तो रही तो सब। आइए चलिए सुसंगति का क्या मतलब अति क्या होगा? विलोम शब्द कुसंगति। सुसंगति का ज्यादा टाइम नहीं लेना है। आइए महात्मा कौन शब्द है? कौन समास है? देखिए महात्मा का मतलब होता है महान है जो आत्मा। महान है जो आत्मा। तो आत्मा को क्या किया? विशेषता बता रहा है। कैसा है? महान है। ऐसा जिसमें विशेषता बताया जाए जिसमें गिनती वाले शब्द हो जिसमें दोनों पद प्रधान हो उल्टा शब्द हो जिसमें जो चिन्ह लगा हो वीआईपी लोग मतलब भगवान के नाम आ जाए देवी देवता के नाम आ जाए कोई अलग अर्थ निकल जाए। चलिए कहीं दिक्कत नहीं है।
अच्छा कोई नहीं बोलेगा। मोमो जी अहाँ बताए सजावट में पड़ती है क्यों होता है? हाँ एनते बतावे तो रहिए देखा था कितने इजी पड़ गए रे। आप तो रचे के मन लगता होगा ना तो पहले से घर आ जाता है अजय ले लो फिर उद्गम का बताओ रे। उत जोरगम होगा क्या होगा? कौन संधि है बताओ? व्यंजन संधि है। विसर्ग लगल है तो व्यंजन एकदम ध्यान से सोचिए और धराधर बताइए। बताओ भाव के उच्चारण बताओ। पोस्ट क्या होगा? सी। चलो बहुत अच्छा। आइए मूर्धन्य का उच्चारण मूर्धार से, दंश का दांत से और तलावी का तालू से। तो मूर्धन्य सहायता मूर्धा से बोल करिए चुपचाप रवि तो हमारा समझ में नहीं आता तो समझे सीखने। चलिए आइए रहा स्वर जब भी कहे तो कर याद हो अब यही तो रहा स्वर है क्या होता है चर तो कह रहा रहा स्वर कौन है वह हो बाकी दीर्घ स्वर है। आइए बताओ बड़े योजक चिन्ह जो डैश है ये क्या हुआ? पूर्ण विराम है। ये क्या है? अल्प विराम। ये क्या है? ये जिसमें आदि बोधक चिन्ह। ये वो कल ना क्वेश्चन है वो देखे के मिली यहाँ के इतने पढ़ा देंगे कि एकदम व्याकरण एकदम हम तो तो व्याकरण की गया मिली लेकिन अब सब लग रहा है कि सुधर गया है व्याकरण दुए क्लास में हम। आइए महोत्सव होता है महाजोर उत्सव। क्या होता है वो? महाजोर उत्सव। कहाँ है कौन वाला हमारे? देखिए प्लस में गलती हो गया है प्लस यहाँ होना चाहिए ना वो। ठीक है महाजोर उत्सव ठीक है। हाँ संधियों से रहबे करेगा क्वेश्चन। देखिए यही क्वेश्चन सब रहता है ये क्वेश्चन सब देखिए कि मिलता थोड़ा। यह जोरदार इक्वल टू यशोदा कौन संधि है? विसर्ग लगा है इसलिए कौन संधि? विसर्ग संधि ठीक है। आइए पवन पोज और अन लेकिन गलती प्लस उधर नहीं प्लस यहाँ पर पोज और अन पवन। नयन का ने जोर अन गायक का गई जोर अक। अब देखिए ये जो हम सवाल लाए अभी वो पूछा गया है क्वेश्चन मॉडल पेपर का। मॉडल पेपर मतलब ये प्रीवियस क्वेश्चन होगा। कौन क्लास के था? 10वां के। कौन 10वां के था? 10वां के हिंदी के। तो सब कौन क्लास के पढ़े 8वां वाला हिंदी ना लेकिन इस सवाल हम 10वां से लाए हैं। अब देखा एमएस से कम आराम से बना रहा था मतलब एक सेट लिए है वही में से हम 40 क्वेश्चन था व्याकरण में 40 उठा लिए 10 गो था ताले में टाइम हो गया था तो वही में से 9 गो उठा लिए। देखिए 40 खाली व्याकरण से बन जाते सब वही से एक हम चैप्टर से लिए कहीं से ना वही से देखिए कभी 9 रहते कभी 12 रहते कभी 18 रहते ताके पढ़ लेना तो पूरा ले लिए ठीक है। तो देखिए बन रहा आराम से व्याकरण ऐसा ही बनता रहेगा। बताओ परिणाम में क्या पूछ रहा है? उपसर्ग पूछ रहा है। उपसर्ग परिणाम में परी ठीक है। आइए तो कौन दिक्कत? हाँ बताओ गायक का प्रत्यय एक पहले संधि विच्छेद करो गई जोर अक वहां से तोड़ दिमाग खुल तो भक अक ठीक है। कोई दिक्कत? आइए के पूछ के पसंद ये मोट के मुंह दुखावे छी हम बतावे छी तोरा केकरा कहल के केकरा बोल केकरा एगे रंगीला आओ बोल गया। देखिए यौगिक शब्द के 3 भेद होता है पता है? रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन? रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। विकारी और विकारी सब पढ़े छे ना। रूढ़ मतलब जरा खंड केला पर कोई अर्थ न निकले जना कान है अलग करो कोई अर्थ निकला तो ये रूढ़ शब्द हुआ। यौगिक मतलब जिसका अर्थ निकले जना कि विद्यालय लिखे क्या लिखे हुआ तो अलग करा विद्या जोड़ा ले तो विद्या मतलब ज्ञान आले मतलब घर मतलब ज्ञान का घर। घोड़ सवार क्या लिखे हुआ मतलब घोड़ा को सवारी करने वाला। दोनों का अर्थ निकल रहा है कि निकल रहा है? आए विद्यार्थी क्या होगा? अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? और हाँ दूध वाला अर्थ निकल रहा है। दूध और वाला दोनों का अर्थ निकल रहा है तो यौगिक हुआ। यौगिक का अर्थ होता है कोई अलग ही अर्थ हो तो बस बहुब्रीहि के समाज के उदाहरण ले लिए नीलकंठ। नीलकंठ के मतलब नीलकंठ होता है नहीं तुलना किया गया है शंकर जी के तो उसका नीला है कंठ इसलिए कहा जाता है नीलकंठ ठीक है। वज्रपाणी हाँ चक्रपाणी ये सब के उदाहरण है हुआ। योगरूढ़ योगरूढ़ शब्द योगरूढ़ है समास कहेंगे तब बहुब्रीहि समास है।
तो क्या मारेंगे मैं बताओ योगी? पानी बनाना है। आइए, वो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। सर्वनाम कितने भेद होता है? 6। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, उसके बाद संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और बोलने वाले सुनने वाले जिसके बारे में कहा जाए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार होता है? 3। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। बोलने वाले को या कहने वाले को उत्तम पुरुष या ओकरे प्रथम पुरुष भी कहते हैं। सुनने वाले को मध्यम पुरुष, जिसके बारे में कहा जाए अन्य पुरुष। निश्चयवाचक, जिसे निश्चित व्यक्ति वस्तु का या भाव का बोध हो, निश्चयवाचक। उसका पहचानने का तरीका यह वह ये भी लगा रहेगा। और निश्चयवाचक, जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु या भाव का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक। उसमें 2 याद करना है, कुछ और कोई वाला। निज मतलब स्वयं या खुद का बोध हो, उसे निजवाचक कहते हैं। और प्रश्न, जिसे प्रश्न पूछने का बोध हो, प्रश्नवाचक। और एगो संबंध, जिससे संबंध बताया जाए, संबंधवाचक। ठीक है, तो बताओ सर्वनाम कितने भेद होता है? 6। आइए, रामचरितमानस क्या है? व्यक्तिवाचक। क्या है? आइए, जिस समास में विशेष्य विशेषण या उपमेय या उपमान का संबंध हो, जब ये विशेषण है तो कथी मारना है? कर्मधारय में। ठीक है, ठीक है। आइए बताओ तो वह पंचवटी कौन समास है? कितने बार पूछे नहीं हो रही। आओ, सीताराम कौन समास है? बोले बे पता क्या? द्वंद्व। सीताराम उल्टा पुल्टा नहीं क्या? राधा कृष्ण द्वंद्व। भगवान समझ ली का कल में डायरेक्ट नहीं रहता होगा तो विशेषता बताया जाता है। आइए, क्या होगा बुआ? द्वंद्व समास। देखिए में योजक चिन्ह नहीं है लेकिन उल्टा है। ठीक है, आइए, एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहते हैं बुआ? वचन कहते हैं। एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द क्या कहते हैं बुआ? वचन। माँ ने बच्चे को खिलौना खरीदे, बताओ। हाँ, संबंध। चिन्ह देखो ना, कथी क्या है? को एगो में कर्म, एगो में जब धोसा धोसी चले कर्म दियल जाए, खरीदने के बाद हो रहा है कि तो क्या होगा? संप्रदान। कोई दिक्कत? तब इतना ये सवाल था, सवाल भेज रहे हैं वो। ठीक है, मैथ के भेज रहा है। एगो ई पार्ट हो गया, एगो मैथ वाला पार्ट बना देंगे, 2 वीडियो अपलोड करेंगे।